Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मतलब आज से ही। और ये जो दोस्तों चैप्टर है 5 मार्क का चैप्टर है, विथ ऑप्शन 5 मार्क का ये चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और हमें ये 5 मार्क दे के जाने वाला है। इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे 7 वीडियोस बनाए हैं मैंने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के। तो एक मैंने पोल क्रिएट किया था एंड पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करना है, वेव मोशन स्टार्ट करना है या फिर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट करना है। तो 72% बच्चों ने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करो, 4% बच्चों ने कहा, 4 से भी कम ही है, एंड नियर अबाउट 22% बच्चों ने कहा कि सर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर स्टार्ट कीजिए। लेकिन बच्चों इसको वोटिंग कम होने के बावजूद भी मैं ये टॉपिक क्यों स्टार्ट करना हूँ, क्योंकि इसके आगे का ये पार्ट है। अभी तक हमने स्टडी किया वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स हमने स्टडी किया, वेव मोशन नहीं, वेव ऑप्टिक्स हमने स्टडी किया। मतलब ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, हमने लाइट का स्टडी किया, लेकिन कौन से नेचर का? वेव मोशन का हमने स्टडी किया। लेकिन यहाँ पर हम ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, लाइट क्या है? एक रेडिएशन है, तो लाइट का हम ड्वेल नेचर स्टडी करेंगे एज वेल एज मैटर का भी हम ड्वेल नेचर करेंगे। मतलब उसका हम आगे का पार्ट स्टडी करने वाले हैं। एंड रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, डोंट वरी, नियर अबाउट ये 5 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा एंड 4 दिन के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये 5 मार्क हम पक्का करेंगे 4 दिन में। ओके, तो लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टाइटल का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। अच्छा, आपने सुना था, मतलब वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि यार लाइट मतलब रेडिएट करती है, एक रेडिएशन है। ओके, तो लाइट का ड्वेल नेचर है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले शुरू होती है कहानी न्यूटन बाबा से। उस समय की बात है 1675 की बात थी, जब न्यूटन बाबा बोल रहे थे कि यार लाइट जो है ये क्या है? कॉर्पुस्कल से बनी हुई है। लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज कॉर्पुस्कल्स, इट प्रोपोगेट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये न्यूटन बाबा के कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी, मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद हाइजिन आया। हाइजिन ने बताया कि लाइट जो है पार्टिकल नहीं है, वेव है। तो हाइजिन बाबा ने क्या किया? इंटरफ्रेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मतलब हाइजिन बाबा ने एक्सप्लेन किया, एक थ्योरी प्रपोज की, हाइजिन्स प्रिंसिपल और द वेव थ्योरी ऑफ लाइट बाय यूजिंग हाइजिन्स। ओके, जिसको हम बोलते हैं हाइजिन्स प्रिंसिपल। यस, तो फिर बात रही कि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन हुआ फिनोमेनन, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन एक्सप्लेन हुआ, एंड उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीनों के तीनों जो फिनोमेनन थे ये एक्सप्लेन हुए एज अ लाइट को हमने वेव माना। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कवर हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कवर हुआ, तब हमें पता चला कि यार जब हम लाइट को वेव्स मानेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर नहीं होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब बात आई कि यार न्यूटन बाबा तो सही बोल रहे थे और हाइजिन बाबा भी सही बोल रहे हैं, मतलब लाइट जो है भैया ड्वेल नेचर की है। यस, और रही बात यहाँ पर मैटर, यार सच में मैटर का भी ड्यूअल नेचर हो सकता है क्या? मतलब हमें पता है अगर कौन सा भी मैटर है, ये सपोज मार्कर है, ये घड़ी है, या फिर मैं हूँ, ये बोर्ड है, अगर हम कौन से भी अगर मैटर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमें पता है। लेकिन क्या मैटर भी जो वेव से बनी है ये भी हो सकता है क्या? यस, लाइट का भी जैसे ड्वेल नेचर है, रेडिएशन का भी जैसे ड्वेल नेचर है, वैसे ही पार्टिकल का ड्वेल नेचर है। मतलब सॉरी, पार्टिकल का नहीं, मैटर का। अगर किसी भी मैटर को हम कंसिडर करते हैं तो एक एज अ पार्टिकल से बना है एंड वेव से भी बना है। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस चैप्टर के आगे हम स्टडी करने वाले हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ओके, मतलब ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी हम स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअल में हमने एक नेचर लाइट का स्टडी किया है, कौन सा? वेव का। कौन से चैप्टर में? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में हमने लाइट इज मेड अप ऑफ और लाइट इज प्रोपोगेट एज अ वेव और लाइट इज बिहेव एज अ वेव हमने स्टडी किया है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लाइट एज अ पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं
फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके बदौलत एक्सप्लेन हुआ है एक मतलब एक क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का यहाँ पर एक जन्म हो चुका है। एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। यस, तो अभी हम कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलो कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मैंने आपको आंसर भी बताया था, क्या है अगर आपको पता है तो वीडियो को जल्दी से पॉज करना है एंड मुझे कमेंट में बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? यस, नहीं आ रहा है यार सर, याद नहीं आ रहा है। आपने हमें बताया था लेकिन याद नहीं आ रहा है। डोंट वरी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जन्म कहाँ से होता है, ये आता कहाँ से है। अगर भैया पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर कौन सा ही पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो ये क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, रेडिएशंस इमिट करता है। तो ये अगर रेडिएशन वो इमिट करता है तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक वेव होता है एंड दूसरा होता है मैग्नेटिक वेव। तो अगर ये वेव इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है एंड उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सपोज इस वेव में जा रहा है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक जो एनर्जी है या फिर मैग्नेटिक वेव जो है इसको अगर परपेंडिकुलर है, ये है मैग्नेटिक वेव्स, ये है इलेक्ट्रिक वेव्स और ये मैग्नेटिक वेव्स। तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेव्स अगर परपेंडिकुलर है एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, देन दैट टाइम उस वेव को हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या फिर ये जो रेडिएशंस है, ये जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा था इससे जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखो कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं एंड मैग्नेटिक वेव्स ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है। देखो ये ऐसे और ये ऐसे मतलब परपेंडिकुलर हो गए एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे है, इस प्लेन में है। देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक वेव, ऐसे मैग्नेटिक वेव एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन दैट टाइम अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो ही हम बोल सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। गॉट दिस? यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फिर कौन सा भी वेव्स होने दो यार, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, तो वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वेव्स क्या करता है, वेव जब यहाँ से ये क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, तो ये क्या करता है, मीडियम के जो भी पार्टिकल है उसको क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। मतलब यहाँ पर मैं साउंड वेव्स की बात करूँ, मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साउंड वेव्स क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। तो ये क्या कर रही है, एयर के जो मॉलिक्यूल है ना उसको वाइब्रेट करती है। यार प्रोपोगेट हो रही है मतलब ऐसे थोड़ी होगा कि उसका एक पाथ होगा स्पेसिफिक, यस उसका एक पाथ होगा, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल को क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है। तो अगर ये वाइब्रेट कर रही है तो एयर के जो मॉलिक्यूल है उसका अगर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है भैया, सेम होता है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, आप पीरियड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर वो पार्टिकल्स है सपोज ये वाइब्रेट हो रहे हैं या फिर ये वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो उसका जो फेज है ये अलग अलग आ सकता है। यहाँ पर फेज अलग, यहाँ पर फेज अलग, या फिर दूसरी वेव जा रही है उसका फेज अलग अलग आ सकता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। चलो इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। यस
किया नोट डाउन? ओके चलो रफ करूँ। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। कैन यू रिकॉल के बहुत सारे क्वेश्चन है यार, वो हम पूरे के पूरे कवर करेंगे। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोथ आर 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड सेम होना चाहिए। एंड देन उसके बाद एक पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, तो दोनों का क्या है? फेज अलग अलग हो सकता है, आउट ऑफ फेज हो सकता है, इन फेज हो सकता है, ये डिपेंड होता है। ओके चलो रफ करूँ। ओके अभी हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर के कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन की ओर। ये जो कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चन है भैया बोर्ड में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें हाँ नॉलेज बहुत देख सकते हैं। यस तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों? What do you mean by frequency and wave number associated with the waves? Okay, frequency क्या है? frequency ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर के चैप्टर में पढ़ा ऑसिलेशन में। एंड वेव नंबर क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है एंड वेव नंबर क्या है? फ्रीक्वेंसी आप सब लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था रोटेशनल डायनामिक्स में। देन ऑसिलेशन में हमने स्टडी किया फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, हमने स्टडी किया रोटेशनल डायनामिक्स में। अरे यार बताया था ना मैंने आपको, अगर पार्टिकल भैया सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या करेगा? एक यूनिट समय में ये कितने सर्कल कंप्लीट करेगा, और उस टर्म को हम बोलते हैं भैया फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन में हमने स्टडी किया, अगर भैया एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, जुम 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 ला ला ला, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा है, तो एक यूनिट समय में 1 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक यूनिट समय। तो एक यूनिट समय में ये कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, ये हो गया भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन। यस ओके तो ये बात थी उस चैप्टर की। फ्रीक्वेंसी सेम आती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा मीनिंग अलग आता है। यहाँ पर एक यूनिट समय में ये कितने सर्कल कंप्लीट करेगा, यहाँ पर एक यूनिट समय में ये कितनी वाइब्रेशन करेगा, ये रहा फ्रीक्वेंसी। अगर हम वेव ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं या फिर वेव स्टडी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है? एक यूनिट समय में ये क्या कर रहा है, एक यूनिट समय में ये कितने मतलब एक यूनिट समय में ये कितने ये करेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक यूनिट समय में ये कितने वेव परफॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक वेव हो गया, एक वेव मतलब क्या होता है? एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ। अच्छा ये देखो 2 वेव हो गए, एक हो गया और ये 2 वेव हो गए। ओके एक कंप्लीट हुए, दूसरा वेव। तो एक यूनिट समय में ये कितने वेव कंप्लीट कर रहा है? देखो द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल when in a unit time it is called as the frequency. Okay and wave number क्या है? reciprocal of wavelength is called as the wave number. Okay सबसे पहले हम frequency की definition लिख लेते हैं। what is the frequency? the number of cycles or the vibrations. okay ये साइकिल है या फिर वेव बोलो, ये क्या है? साइकिल तो है, अपनी जो साइकिल है ये तो साइकिल तो है। the number of cycles or the vibration, ये वाइब्रेशन भी है। okay the number of cycles completed by wave in unit time is called frequency. उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बोलते हैं यार, ये तो 3 चैप्टर में रिपीट हो गया। वेव मोशन में भी रिपीट होने वाला है, सेम कंसेप्ट। देन उसके बाद आगे भी रिपीट होने वाला है। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? नंबर ऑफ जो भी चीज़ है, नंबर ऑफ यहाँ पर सर्कल हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स हो, ये क्या है? वेव्स मतलब क्या है? साइकिल्स है। वेव्स इन यूनिट समय में कितने करते, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एंड वेव नंबर क्या है? वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अच्छा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ सबको पता है लैम्बडा। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसकी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड, जस्ट इतना याद रखो, इज कॉल्ड एज द वेव नंबर। ओके ओके राइट डाउन, ये दो डेफिनेशन आपको लिखना है। देन अगला सवाल क्या है? हाँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा
एक पार्टिकल है या फिर एक मैटर है, तो मैटर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें स्टडी करना है। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया, इसको नोट डाउन किया, रफ करो इसको। ओके, अभी 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें पता है कि कौन सा भी अगर मैटर बनता है, कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट मटेरियल बनता है तो ये पार्टिकल से बना है, तो उस पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, जो पार्टिकल्स है ये क्या है, इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। द पार्टिकल्स हैविंग द साइज इज अ वेरी स्मॉल, और द पार्टिकल हैविंग द शेप और द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स इस टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज वाले होते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन उसके बाद सेकंड वाला क्या आता है, ये जो दो पार्टिकल है ना, किसी भी अगर मटेरियल की हम बात करें, सॉलिड लिक्विड गैसेस की, तो दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस आता है, मीन्स स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अच्छा, स्पेस आता है, ऐसे नहीं है। अभी आपको लगेगा कि ये जो सर मार्कर है ना, ये मार्कर पूरा टाइटली पैक है। यस यार, टाइटली पैक है, हमें पता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात करें, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल के बीच में क्या आता है, स्पेस आता है। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये हो गया सेकंड नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट नंबर का स्मॉल साइज, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, और ये एक दूसरे के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर हम सॉलिड की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, एंड गैसेस में सबसे कम होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब स्मॉल साइज के होते हैं, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं, एंड पार्टिकल्स क्या करते हैं भैया, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके बुक में एक 14 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। अगर हम गैसियस लेवल की बात करें तो गैसियस में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स है, ये दे आर कंटिन्यूसली इन द मोशन। तो ये क्या है, सॉलिड में सबसे कम होती है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। ओके, जस्ट आपको पता होना चाहिए। कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है, नॉलेज बढ़ता है, ये कुछ बोर्ड में नहीं पूछेंगे। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन अ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये भी हमें आगे जाके काम आने वाला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, सो कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन अ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, अरे ऑब्जेक्ट का हो या पार्टिकल का, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय p, एंड p इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल मूवमेंट में है, इसका वेलोसिटी है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, इसका मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। अगर आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट पढ़ना है मोमेंटम का, मतलब एग्जैक्ट आपको जानना है यार, सच में ठीक है यार, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो है, लेकिन मोमेंटम भाई है क्या चीज़, अगर ये आपको जानना है तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो फिजिक्स कंसेप्ट फॉर नीट एंड जेईई बाय द पोलिस, एक मैंने सेपरेट सीरीज बनाया है, तो उसमें उस सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में आपको ये इसका नॉलेज मिल जाएगा बहुत डिटेल में 5 मिनट में, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, What are the different types of energies that a particle of matter can possess? अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी है जो कि पार्टिकल एंड मैटर क्या करता है, पोजेस करता है। अच्छा, तो कौन कौन सी है, हमें पता है कि ये जो पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, दे आर इन द रैंडम मोशन और दे आर इन द कंटिन्यूसली मोशन। तो अगर भैया एक ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, ऑफ कोर्स यार उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो पार्टिकल पजेस द काइनेटिक एनर्जी ओनली, और ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के चैप्टर में स्टडी किया था, हाँ ना, है ना बात। मतलब एक जो चैप्टर है दूसरे चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। मतलब एक बार जो भैया आपने कंसेप्ट कर लिया, यस, एक बार जो आपने कंसेप्ट सही कर लिया तो भैया ये कंसेप्ट आपको जस्ट रिवाइज करना है बाद में, और एज इट इज होता है यार। जो बच्चा स्टडी नहीं करता है वो क्या करता है, हर रोज स्टडी करता है।
मतलब जो समझ में नहीं लेता है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, वो हर चैप्टर क्या करता है, स्टडी करता है। और जो बच्चे फर्स्ट वाले जो बेसिक चैप्टर स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट आगे के चैप्टर में चिल मारते हैं और अच्छे खासे मार्क भी उन्हें मिलते हैं एग्जाम में। तो ये रही पूरी बातें, हमने कैन यू रिकॉल के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। तो अभी आपको पता तो चल गया लाइट का ड्यूअल नेचर होता है एंड मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि न्यूटन बाबा की जो थ्योरी थी वेव ऑप्टिक्स में हमने पता चेक कर ली, देन हाइजिन बाबा की थ्योरी, देन इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नया वाला जो वर्जन है, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको न्यूटन बाबा ने कॉर्पुस्कुलर बोला था। तो उसी का अभी नया एक नाम दिया है। अभी जब प्लैंक स्टडी कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ये ब्लैक बॉडी थी और ये क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। तो हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम देखा कैसे होता है, ये वाला, ये रेडिएंट एनर्जी, ये इमिसिव पावर एंड ये था यहाँ पर लैम्बडा था, ये ऐसे हमने कर्व देखा थर्ड चैप्टर में, ये ऐसे कर्व देखा था हमने थर्ड चैप्टर में, ये देखो ऐसे कर्व, ये ऐसे कर्व देखा था हमने थर्ड चैप्टर में, यस। और ये क्या होता है, लैम्बडा मैक्स होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले ये लुमेर ने स्टडी किया था, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे। देन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, बहुत सारे आ गए, उसमें उन्होंने स्टडी किया लेकिन उतना कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ है। किसी का फिट हो रहा था लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, किसी का फॉर्मूला फिट हो रहा था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। फाइनली उसको स्टडी किया अपने प्लैंक्स ने, प्लैंक्स ने स्टडी किया और हमें एक इक्वेशन दिया, E इक्वल्स टू एच न्यू वाला हमें इक्वेशन दिया। ये हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं। प्लैंक्स ने स्टडी करके E इक्वल्स टू एक इक्वेशन दिया एच न्यू। ये न्यू क्या होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। तो एनर्जी ऑफ, तो प्लैंक्स क्या बोल रहे थे, अगर भैया लाइट क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट से ये बनी है, तो लाइट एज अ वेव नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये वेव है, लेकिन ये वेव बहुत शॉर्टर होती है, ऐसे 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 ऐसे, और इसी को उसने नाम क्या दिया, इट कंसिस्ट ऑफ अ एनर्जी ऑफ पैकेट। मतलब लाइट जस्ट अ वेव नहीं है, एक क्या है, उसमें एनर्जी भी है, मतलब एक पैकेट है, बंच ऑफ एनर्जी है, ये बंच ऑफ एनर्जी है और ये ऐसे प्रोपेगेट होती है। तो इस बंच ऑफ एनर्जी या फिर इस एनर्जी पैकेट को उसने नाम दिया, उसी को हम बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। पहले इसने नाम दिया था एनर्जी पैकेट, देन फोटॉन्स इसी ने ही नाम दिया है। देन आइंस्टाइन ने उसकी थ्योरी प्रपोज की, हम आगे देखने वाले हैं। आइंस्टाइन ने इसी को कहा एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। और कोई बोलता है इसे वेव पैकेट्स भी बोलता है, क्योंकि इसमें वेव भी है, ये वेव भी है और ये पैकेट भी है, तो इसी को नाम दिया फोटॉन। और इसके आगे चलते प्लैंक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव हो चुका है कि लाइट जो है भैया क्या है, कि ठीक है वेव नेचर की भी है एंड ये फोटोन भी है, एक पैकेट भी है, एनर्जी पैकेट भी है, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये बाद में प्रूव हो चुका है। तो प्लैंक्स थ्योरी ऑफ, प्लैंक्स की थ्योरी क्या है हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लैंक्स थ्योरी, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है भैया प्लैंक्स की थ्योरी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो उसने क्या स्टडी किया कि जो मेटल सरफेसेस है, तो मेटल सरफेसेस के ऊपर जब इंसिडेंट लाइट अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली, कौन सी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, अगर इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, इजेक्ट होता है। ये उसने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, मोशन में आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर दोनों नेचर प्रूव हो रहे हैं। ये मेटल क्या है भैया, मटेरियल है, मैटर है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मतलब जो मैटर है इट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल भी है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा, मतलब ऐसे वेव में क्या होगा, ये मूव हो जाएगा। मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब
उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूव हो रहा है। ओके, तो फिर प्लैंक्स ने क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइट्स होती है या फिर जो रेडिएशन होते हैं, ये इसने मेटल सरफेस के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर नहीं, मेटल सरफेस के ऊपर उसने क्या किया, इंसिडेंट किया। देन उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे हैं, एग्जैक्ट हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अभी प्लैंक्स का जो स्टेटमेंट है, पहले प्लैंक्स का स्टेटमेंट हम जानते हैं। प्लैंक्स क्या बोलता है, प्लैंक्स क्या बोलता है, इसके हम दो स्टेटमेंट जानते हैं, मतलब एक दो कंक्लूजन जानते हैं। एनर्जी इज इमिटेड इन पैकेट्स एंड एट अ हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ अ पैकेट्स इज अ लार्ज। देखो ये दो बातें बोलता है प्लैंक्स। फर्स्ट बातें क्या है, द एनर्जी ऑफ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ the radiation of light is consist of a energy packet, it is called as the photons। ये देखो energy of light is consist of a, और the radiation of light is consist of a energy packet, और उसको उसने नाम क्या दिया है, photons, उसी ने उसको नाम दिया है। और ये जो एनर्जी है ये इंसिडेंट जब होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी से क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है भैया, इजेक्ट होता है। तो ये दो जस्ट आपको दो बातें याद रखनी है बस आपको प्लैंक्स थ्योरी यहाँ पर, मतलब उतना कुछ इसमें डिटेल में नहीं है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा स्टडी करेंगे, पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है, जब ये हम स्टडी करेंगे तब ये आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, हो गया। चलो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये हम जान लेते हैं। सो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस क्या होता है, डायफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये पूरी चीज़ें स्टडी की जब लाइट को हमने वेव माना था। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब लाइट को हम एनर्जी पैकेट्स मानते हैं तभी, मतलब एक मैटर मानते हैं, लाइट को हम पार्टिकल मानते हैं, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हमें प्रूव होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट होना है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट होना है उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस क्या है, ये मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से, उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भैया ऐसे ही नहीं निकलते। आपको लगेगा कि हाँ चलो सरफेस के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उसको झाड़ू मारो, यहाँ पर पूरा झाड़ू मारो, इस मेटल सरफेस के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसको झाड़ू मारो और ये मूव हो जाएंगे, ऐसे नहीं निकलते हैं। जब हम इसके ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी वाली जब इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएंट लाइट जब इंसिडेंट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जब हम रेडिएंट लाइट इंसिडेंट करते हैं, तभी इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो इसका अभी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, चलो लिख लो डेफिनेशन इसका, द फेनोमेनन ऑफ the phenomenon of emission of electron or ejection of electron, emission of electron from metal surface by the incident of high frequency radiations ऑन मेटल सरफेस। तो ये मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं निकल रहे भैया, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली जब रेडिएशंस जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तभी ये मेटल सरफेस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मस्ट कंडीशन क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लगती है।
जब हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट होता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या? मतलब यार यहाँ पर एक आयरन मटेरियल है, ये सिल्वर का मटेरियल है और इसके ऊपर सनलाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। ये सनलाइट मतलब कौन सा रेंज में आता है? विजिबल रीजन में आता है। ओके, सो जो विजिबल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब सनलाइट जब इंसिडेंट होता है इसके ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या? ना। कुछ ऐसे मेटल है अल्कली मेटल्स, बात आप ध्यान रखो, अगर हम कैडमियम की बात करें, निकेल की बात करें या फिर दूसरी कौन से भी मेटल की बात करें तो उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ही लगेगा। लेकिन फॉर द विजिबल लाइट, फॉर विजिबल लाइट अगर अल्कली मेटल लेते हैं, अल्कली मेटल मतलब कौन से रे बच्चों? केमिस्ट्री वाले बच्चों चलो बताओ मुझे, अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? ग्रुप ए के, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर देखो जो पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल होता है यहाँ पर, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर होता है सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, देन लिथियम होता है, यहाँ पर ऐसे ही होते हैं ना। और ये जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पर सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, स्ट्रोंसियम, ये ऐसे जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट, उसी को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल का एक प्रॉपर्टी है, अगर भैया लाइट अगर विजिबल लाइट भी है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का अगर विजिबल रेंज में भी आता है, तो ये यहाँ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व मतलब दिखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। किसी की बात कर रहे हैं हम? अल्कली मेटल की। लेकिन अगर हम दूसरे मेटल की बात करें तब हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब विजिबल रेंज के ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। यस, अभी पता चल गया आपको हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द इंसिडेंट एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस ऑफ मेटल, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएंट एनर्जी के ऊपर इंसिडेंट होती है तभी इलेक्ट्रॉन का जब इजेक्शन होता है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कवर अप होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो एक्सरसाइज का है, मतलब 3 आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके कवर अप होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये डेफिनेशन आपको लिखना है 1 मार्क का। देन कैन अ माइक्रोवेव बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, माइक्रोवेव को हम यूज़ कर सकते हैं क्या? मतलब ये जो लाइट वेव्स है या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यहाँ पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा नो। चलो इसको आपको नोट डाउन करना है, इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? नोट डाउन करो, पॉज करो और नोट डाउन करो। ले लिया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कल एक्सपेरिमेंट इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सबको समझ में आ गया, इसका स्टेटमेंट यस। फिनोमेनन क्या है समझ में आ गया, जस्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और उसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कैन माइक्रोवेव बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो माइक्रोवेव को हम यूज कर सकते हैं क्या? माइक्रोवेव, इसका आंसर आएगा भैया नो। माइक्रोवेव को हम यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज द माइक्रोवेव इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। बिकॉज यहाँ पर आपको लिखना है बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज वेरी लेस। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत कम होता है, विजिबल लाइट से कम होता है, वेरी लेस, एंड वेवलेंथ इज वेरी हाई। वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण फ्रीक्वेंसी कम होता है, वेवलेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का मतलब ये जो विजिबल लाइट है, ये लाइट हमें दिख रही है, ये विजिबल लाइट है, ये लाइट हमें दिख रही है, इससे कम फ्रीक्वेंसी होता है। तो यार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विजिबल लाइट की जब हम बात करते हैं, विजिबल लाइट के यहाँ पर वांदे हैं, मतलब माइक्रोवेव के तो बहुत वांदे हैं भैया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नो आएगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज वेरी लेस एंड द वेवलेंथ इज अ वेरी हाई। तो दैट्स व्हाई वी कांट यूज, वी नेवर यूज द माइक्रोवेव फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर एक थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
विथ अ रेड लाइट। अच्छा, जब विजिबल लाइट की हम बात करते हैं, विजिबल लाइट में 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये 2nd नंबर का क्वेश्चन, जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो उसमें 7 कलर आते हैं V2R, दैट इज द फर्स्ट होता है वायलेट, मतलब विबज्वार जो अपने 7 कलर होते हैं VIBGYOR, तो ये विबज्वार होता है। तो रेड लाइट सबसे क्या आता है, लास्ट में आता है, मतलब इसका वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड रेड लाइट का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है जो कि 750 नैनोमीटर होता है और इसका 280 नैनोमीटर होता है। तो जिसकी भैया वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हर समय में जब हम रेड लाइट यूज़ करेंगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रिंसिपल है, जो फिनोमेनन है, ये ऑब्जर्व होता है। ऐसा नहीं होता है हर समय में, कुछ समय में हो सकता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, देन उसके बाद मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अल्कली मेटल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कैडमियम निकल ऐसे मेटल है तो भैया चांस ही नहीं है। ओके, तो इसका बहुत चांसेस है क्योंकि 750 इसका नैनोमीटर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, तो रेड लाइट का मतलब चांसेस बहुत कम है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने में। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं एक्सरसाइज के, एंड ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन क्या है, ये पूरा हिस्ट्री क्या है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, इसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, कितने मार्क का चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में हमने की है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम कैसे ड्रॉ कराना है, यही डायग्राम क्यों आता है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या किया है हमने, देन रिजल्ट क्या हमने ऑब्टेन किया है, ये पूरी की पूरी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.